हिमाचल की वादियों में एक बहुत सुंदर सी वैली है, कांगड़ा वैली। और उसी वैली में बसी है एक जगह जहां सुबह मोनेस्ट्री की शांति मिलती है, दोपहर में माउंटेन कैफेज, शाम को सनसेट्स और अगले ही दिन आप हिमालयस के बीच ट्रैकिंग कर रहे होते हो। एक ऐसी जगह जहां कैफेज भी हैं, वाटरफॉल्स भी, लेक्स, फॉरेस्ट एंड सबसे ज्यादा वो फ्रीडम वाली फीलिंग, ये है धर्मशाला। और इसी धर्मशाला को एक्सपीरियंस करने के लिए हम निकल पड़े थे दिल्ली से। दिल्ली की लाइट्स और ट्रैफिक को पीछे छोड़ते छोड़ते कब रात निकल गई पता ही नहीं चला। पूरी रात के सफ़र के बाद सुबह आंख खुली तो सामने धौलाधर रेंज खड़ी थी। कोल्ड माउंटेन एयर, नैरो रोड्स और वो साइलेंस जो शायद हमको कभी सिटी में फील ही नहीं होता। धर्मशाला पहुंचते ही लगी बहुत तेज़ ठंड। सबसे पहले मैंने फ्रीज पहनी। हाँ, टैक्सी तुम ले सकते हो, लेकिन अगर तुमको लोकल का पूरा एंजॉय करना है तो थोड़ा आगे जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे तुमको यहाँ पे छोटी प्यारी ब्लू कलर की बस मिल जाएंगी। और बस का जो सफ़र है लोकल के साथ बैठ के, वो अलग ही लेवल का है। और मैक्लोडगंज पहुंचते ही हम पहले 10 सेकंड में ऐसा सरप्राइज मिल गया। ऑनेस्टली इतना अनएक्सपेक्टेड था कि धर्मशाला का फर्स्ट इम्प्रेशन वहीं से सेट हो गया था। हेलो लो, खाली पेट मेहनत करा दी। कौन है दीदी? बहुत चल रहा है भाई, spontaneous trips are the best trips. These two fellows are completely unknown to me. I've just met them. I was the one who's going to Dharamkot, but they just tag along. विले हम लोग। और धर्मशाला में हमारी पहली प्रॉपर इवनिंग शुरू हुई धर्मकोट से। मैक्लोडगंज की क्राउडेड स्ट्रीट से थोड़ा ऊपर फॉरेस्ट के बीच बसा हुआ एक छोटा सा माउंटेन विलेज। सनसेट कैफे तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा ट्रेल क्रॉस करना पड़ता है। कोल्ड ब्रीज, सीनिक माउंटेन व्यूज एंड अनएक्सपेक्टेडली वेलकमिंग लोग यार। पहले ही दिन वाइब काफ़ी अच्छी सेट हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे सनसेट होने लगा। माउंटेन्स के पीछे डिसअपीयर होती सनलाइट के साथ धर्मशाला और ज़्यादा पीसफुल लगने लगा। रात होते ही मैक्लोडगंज का एक अलग ही साइड बाहर आ जाता है। वापस आते वक्त हमें एक रैंडम स्कूटी लिफ्ट भी मिल गई। कोल्ड माउंटेन एयर, ग्लोइंग स्ट्रीट्स, कैफ़े, नाइट लाइफ, सब कुछ एकदम एस्थेटिक लग रहा था। पर मेरी आंखें एक चीज़ ढूंढ रही थी, डिनर। तो तुम्हें खाने की दिक्कत पक्का होने वाली है। ध्यान रखना, भागसू रोड पे होटल इंडिया हाउस, इसके जस्ट सामने तुमको बढ़िया घर का हाथ बनाया हुआ खाना मिल जाएगा। हेलो, जगह है चटनी के लिए? चटनी मिलेगी। और इसी तरह धर्मशाला में हमारा पहला दिन खत्म हुआ। लेकिन असली एडवेंचर तो नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट होने वाला था त्रियुंड के साथ। मेरा पहला ट्रैक होने वाला है। कहने को त्रियुंड का जो ट्रैक है वो बिगनर्स ट्रैक है, लेकिन मैं हूँ बिल्कुल बिगनर बिल्कुल। मैंने जो गर्दांगली वाला जो व्लॉग था ना, उसके अलावा अभी तक ट्रैकिंग करी ही नहीं है। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल बी ट्रैकिंग। भैया, ये वेज है पनीर है? ये तो वेज है। अरे पनीर किस पे है? और एक हैवी ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े त्रियुंड की तरफ। अब आता है शिवा कैफ़े। ये मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, जहाँ आप फ़ोटो भी खींच सकते हो और उसके साथ साथ में एनर्जी को रिफ़िल कर सकते हो, कुछ खाना हो खा सकते हो। बट काफ़ी ज़्यादा देखो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। शिवा कैफ़े एग्जैक्ट पॉइंट है हमारे 6 किलोमीटर के ट्रैक के अंदर। यहाँ से हम लोगों का 1 किलोमीटर पूरा हो पाता है। इसके बाद में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस और रहता है जो हमें कवर करना है। लेकिन जो व्यूज़ है ना, वो इतने प्यारे प्यारे हैं।
शिवा कैफ़े के बाद त्रिउन का एक्चुअल एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे वैसे वैसे व्यूज़ और अनरियल होते जा रहे थे। नीचे पूरा मैक्लोडगंज दिख रहा था और फिर पहली बार धौलाधर रेंज इतनी क्लोज दिखने लगी। वो माउंटेन्स जो अभी तक सिर्फ रील्स और वीडियोस में देखे थे अब लिटरली मेरे सामने खड़े थे। और ऑनेस्टली उस मोमेंट के बाद ट्रैक का एग्जॉशन भी फील होना बहुत कम हो गया था। लास्ट वाली जो चढ़ाई है वो आप और मैं साथ में करेंगे। कम सी वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड। ले ले खाएगा चॉकलेट? खाएगा बता। त्रिउन की रात किसी भी मूवी सीन से कम नहीं लग रही थी और नेक्स्ट मॉर्निंग पूरी एनर्जी के साथ हम फिर निकल पड़े माउंटेन्स की तरफ। ये मेरा आगे चल रहा है कंटिन्यूसली, ये निकल रहा अपने साथ। चल आजा, यही मेरा साथी है। और फिर त्रिउन फर्स्ट स्टॉप की पहली झलक मिलती है और सबसे पहले दर्शन होते हैं महादेव के। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल सुबह शुरू किया था, रात को इतना प्यारा स्टे, इतने अच्छे व्यूज एंड फाइनली 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 वी आर एट त्रिउन द टॉप। त्रिउन से वापस आने के बाद धर्मशाला का एक और कंप्लीटली डिफरेंट साइड देखने का टाइम आ चुका था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि चौक को छोड़ दो तो बहुत ज़्यादा काम है। दलाई लामा टेम्पल के अंदर तो इतनी शांति है एंड मैंने स्पेसिफिकली चूज़ किया था कि मैं वीकेंड पे ना आऊँ, वीकडेज में आऊँ ताकि भीड़ और कम मिले। एंड आई थिंक मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि मैं वीकडे पे आया हूँ, वीकेंड पे नहीं आया हूँ। एक अच्छा सनसेट जो कि मिल गया है। कल हम जाएंगे बेटर पॉइंट पे जहाँ पे बेटर सनसेट मिलेगा, लेकिन आज जहाँ से हम देख सकते हैं वहीं से देखेंगे एंड ट्रस्ट मी स्टिल इट्स अनबिलीवेबल। पहाड़ों में हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का तो मन करता ही है और इतने सारे ट्रैक्स और लॉन्ग डेज के बीच फिट रहना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। यार मैं सही बताऊँ ना, जिम एक ऐसी जगह तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस देती है कि तुम तुरंत किससे बात कर सकते हो। सब लोग नॉन जजमेंटल होते हैं यहाँ पे और तुम चाहे कितने भी लेवल पे हो तुमको कभी भी अलग फील नहीं करवाते हैं। इसलिए मेरे को जिम का कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम मुझे नहीं पता तुम करते नहीं करते, लेकिन अगर तुम फिटनेस करने जाओ किसी भी डेस्टिनेशन पे, अगर ट्रिप पे भी गए हो और तुम अगर इंट्रोवर्ट हो, मैं तो खैर वैसे नहीं हूँ इतना, लेकिन अगर तुम हो तो जिम जाके देखना तुम्हारे दोस्त ऐसे बन जाएंगे और उन्हीं दोस्तों के साथ में आके ट्रैक का प्लान या फिर कोई भी कॉफ़ी का प्लान बन जाता है तो तुमको कभी भी ना अकेला फील नहीं होगा, जो कि मुझे बेस्ट चीज़ लगती है किसी भी ट्रिप के ऊपर। ओ भाई बस आज का दिन हमारा यहाँ पूरा हो गया है और निकलना है। पता नहीं अब कई लोग बोलते हैं कि हमको थकावट फील होती है और हमें और करने का मन नहीं करता, लेकिन मेरे को तो भाई जिम करने के बाद में और ज़्यादा एनर्जी फील होती है। हो सकता है पहले तुम्हें लगे कि यार एनर्जी नहीं हो रही है और मज़ा नहीं आ रहा है, थकावट फील हो रही है, बट एक बार तुम डिसिप्लिन में आके करना शुरू कर दोगे ना, यकीन मानो सब कुछ ईजी लगता है, सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी, वीडियो बनाता हूँ थोड़ी बहुत, जो बन जाए। मेरा लड़का भी बनाता है जी, बहुत बढ़िया। कितने 30 हो गए ना? अरे प्रभु, मतलब खुले का थोड़ा 20, हाँ है, लो पकड़िए। ये खुले आप ही के नाम के रखे हुए तो लगता है मेरे को।
धर्मशाला की सबसे इंटरेस्टिंग बात ही यही है, हर थोड़ी देर में इसका एक नया साइड सामने आ जाता है। कभी पीसफुल मोनेस्ट्रीज, कभी माउंटेन रोड्स और कभी कंप्लीटली रॉ हिमाचल। और आज मैं धर्मशाला को थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यहाँ के मोनेस्ट्री के बारे में बात पता पड़ी अभी कि जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया था, शायद 1956 बता रहे थे, तो तभी से इस मोनेस्ट्री की स्थापना कर दी गई थी। एंड जो व्यू है मोनेस्ट्री के पीछे का, जो माउंटेन्स है, वो बहुत ही ज़्यादा औसम है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। आज भगवान ने ऐसे ही कुछ कर रखा है कि पूरा पीछे वाइट स्काई है, ब्लू नहीं है, लेकिन जब उस पर लाइट पड़ती है ना धौलाधार रेंज के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मोनेस्ट्रीज की वो कामनेस फील करने के बाद अब मैं निकल पड़ा धर्मशाला के एक और ब्यूटीफुल साइड के लिए। टी गार्डन्स की तरफ जाते हुए वो माउंटेन रोड भी किसी मूवी सीन से कम नहीं लग रही थी। कोल्ड ब्रीज, नैरो रोड्स और हर टर्न के बाद सडनली खुल जाते हैं ये सीनिक व्यूज। ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था जैसे धर्मशाला धीरे धीरे अपना एक नया वर्जन दिखाता जा रहा है मेरे को। यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की शांति, यहाँ की हवा इतनी प्यारी है, लेकिन एक शिकायत हमेशा रहती है, भाई लिटरिंग मत क्या करो। देखो मैं अपना लेके आया हूँ, मैंने लिया, पिया और एंजॉय करके वापस डस्ट में डाल के जाऊँगा। यहाँ तो लिटरिंग कर रखी है भाई, इतनी साफ जगह पे ये सब काम मत किया करो। इतना सुंदर है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो जो तुम लेके आओ अपने साथ में, वो कचरा वापस लेके जाओ। यार यहाँ पे आने के बाद में ना, टी गार्डन में आने के बाद, यहाँ का एम्बियंस, एक बार तुम बस 2 सेकंड के लिए मेरी बैकग्राउंड की नॉइज़ सुनो। ये बिल्कुल ओरिजिनल साउंड है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट लिसन दिस। जो नेचर का साउंड है ना, ये इतना प्यारा है कि पूरा रिफ्रेश कर देता है। जितना स्ट्रेस टेंशन है अपना, सब कुछ हट जाता है यहाँ से। इतना ज़्यादा सूदिंग साउंड है यहाँ पे और सूदिंग एम्बियंस है। जैसे मैंने पहले बोला है, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, थोड़ा सिविक सेंस रखो और अपना कचरा साथ में वापस लेके जाओ। इतने सारे सीनिक व्यूज के बीच लोकल कंबोजा ट्राई करना भी काफी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था। Maybe it was the weather or maybe it was the atmosphere, but Dharamshala may even the smallest moments feel like different somehow. इतना एक्सप्लोर करने के बाद अब हम पहुंच चुके थे धर्मशाला की एक और आइकॉनिक जगह पर, HPCA क्रिकेट स्टेडियम। एक तरफ मैसिव धौलाधार रेंज और उनके बिल्कुल नीचे बसा हुआ ये ब्यूटीफुल क्रिकेट ग्राउंड। शायद इसीलिए इसको दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल ग्राउंड बोला जाता है। स्टेडियम में बहुत टाइम बाद आया हूँ और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मेरा क्रिकेट से, मतलब मेरी और क्रिकेट की कितनी बड़ी हिस्ट्री है। और लिटरली मैं इमोशंस यहाँ पे, इमोशंस मैं अपने यहाँ पे आके कंट्रोल नहीं कर पाया। लिटरली लाइक वो सारे फ्लैशबैक्स एक बार में याद आते हैं कि कैसे था सब, कैसे है सब, क्या कैलिबर है। बट ठीक है, अब भगवान ने जो दिया है सो सही है, लेकिन बहुत इमोशनल जोन में चला गया मैं। तो ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है जो हिमाचल की जितने भी यूनिट के जवान थे, 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई और कारगिल वॉर, हिमाचल के जितने भी यूनिट के और जितने भी सैनिक हमारे जो शहीद हुए थे उस लड़ाई में, उसके लिए ये मेमोरेबल पूरा बनाया गया है। एंड इसकी ब्यूटी यहाँ पे आने के बाद ही पता पड़ती है। साथ साथ में जितने भी हमारे शहीद जवान थे उनको अटमोस्ट रिस्पेक्ट दी गई है और इसको काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन भी रखा गया है, जो कि मुझे पसंद आया। वॉर मेमोरियल का एटमॉस्फेयर काफ़ी डिफरेंट फील हो रहा था। यहाँ सब कुछ बहुत काम था, लेकिन उस साइलेंस के पीछे बहुत सारी स्टोरीज छुपी हुई थी।
वॉर म्यूजियम के अंदर जाके उन सैक्रिफाइसेस और मोमेंट को देखने के बाद ऑनेस्टली इस जगह को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह देखना मुश्किल हो गया था। अब स्टार्ट होने वाला था इस ट्रिप का एक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, करेरी लेक ट्रैक। करेरी लेक तक पहुंचने के लिए हमने लोकल बस ली, लेकिन उस टाइम बस इतनी क्राउडेड थी कि खड़े रहने की ही मुश्किल जगह बन पा रही थी। फाइनली भगवान जी ने हमको एक सीट दिलवा दी और उसके बाद जो व्यू स्टार्ट हुए हैं, ऑनेस्टली उन्होंने पूरा सफ़र ही अलग बना दिया। जैसे जैसे हम करेरी के करीब पहुंच रहे थे, एक्साइटमेंट भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। फाइनली लास्ट पॉइंट तक पहुंचने के बाद हमने टैक्सी ली और उस मोमेंट तक माइंड में बस एक ही चीज़ चल रही थी, करेरी लेक। हॉस्टल पहुंचने के बाद मुझे पता चला एक छोटे से ट्रैक के बारे में, गुना माता टेम्पल, और ऑनेस्टली एक्साइटमेंट में बिना ज़्यादा सोचे बस निकल पड़ा। ट्रैक छोटा था लेकिन व्यूज़ बिल्कुल छोटे नहीं थे। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, करेरी धीरे धीरे अपनी रियल ब्यूटी दिखा रही थी। फिर अचानक से सामने आया एक वाटर स्ट्रीम, क्रिस्टल क्लियर वाटर, और उसके पीछे के वो अनरियल माउंटेन व्यूज। ब्रिज क्रॉस करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए गुना माता टेम्पल। सनसेट के टाइम धौलाधर रेंज और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और उस मोमेंट में फ्रेंड्स के साथ बैठ के ऑनेस्टली लाइफ की बाकी सारी टेंशन थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी। अब एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ चुका था क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली करेरी लेक ट्रैक स्टार्ट होने वाला था। फाइनली हॉस्टल से निकले स्कूटी पे और यहीं से वाइब चेंज होने लगती है। रोड काफ़ी सीनिक हो जाता है और एक्साइटमेंट अपने पीक पर होती है। जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे को और खुशी मेरे को त्रिउंड ट्रैक पे हुई थी, उससे डबल है करेरी पे, क्योंकि ये थोड़ा ऑफ बीट है और कसम से चलते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये व्यू है ना, इतना प्यारा। फिर एक ऐसी जगह आती है जहाँ बस रुकने का मन करता है। थोड़ी देर बैठो, सांस लो और पानी के उस पार एक छोटी सी लकड़ी के लॉक पर चल के निकलना होता है। वो जाना ऊपर। तुमको करेरी लेक ट्रैक में एक कैफ़े ऐसा मिलेगा जिसका नाम है मूड कैफ़े। मूड इन द सेंस, इसका असली नाम तो है व्यू पॉइंट कैफ़े। मूड कैफ़े इसलिए कि इस कैफ़े का मालिक जब मन करता था वो बंद कर देता है, वरना साल में मानो कि 365 दिन बंद रहता है। और यहाँ का व्यू चुम्बेश्वरी बिल्कुल। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं व्यूज़ और खुलते जाते हैं, और फिर अचानक से एक बड़ा सा वैली सामने आ जाता है जहां बस देखते रहने का मन करता है। बाय द रिवर इतना प्यारा क्यूट सा कैफे है। यहाँ बैठ के गरम मैगी और सामने इतने अनरियल व्यूज, बस यही वो मोमेंट है जो यहाँ रह जाने को बोलता है। पर हमारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर से निकलना था अपने अगले पॉइंट के लिए। तो आगे है हमारा मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पर छोटा सा वाटरफॉल है, सामने की तरफ पेड़ ही पेड़ और प्यारा छोटा सा फॉल। मिड पॉइंट बिल्कुल सीनिक है, जैसा कि ये पूरा रूट है। टोपी उड़ने को आ रही है भाई, उड़ मत जाइए, इसलिए लगा रखा है मैंने ये। फिर एक स्पॉट दिखा और बस अब नहीं रहा गया। पानी सीधा ग्लेशियर से आ रहा था, इतना ठंडा कि बॉडी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाए। एक मोमेंट के लिए बस देखा, फिर सोचा ही नहीं और सीधा डाइव मार दी। बाहर आते ही फुली रिबॉर्न फील हुआ, जैसे कि सिस्टम पूरा रीसेट हो गया है। अगर तुमने लिटरली में कोई भी ट्रैक नहीं किया है अभी तक, तो त्रिउंड करने के बाद ये ट्रैक करने आओ एंड लेट मी शो यू द व्यू। ये वाला व्यू इतना ड्रीमी है, आई बेट तुमने ये कहीं नहीं देखा होगा। जस्ट हैव अ लुक।
चलते चलते धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये सफ़र ऊपर पहुंचने का नहीं है। ये बीच का जो हिस्सा है ना, वही सबसे ज़्यादा याद रह जाएगा। हर स्टेप के साथ कुछ ना कुछ अलग फील होता है, अपने आप के बारे में जानने को मिलता है। सब कुछ थोड़ा धीमा लगने लगता है। आसपास पहाड़, हवा और ये खामोशी। उस मोमेंट में बस ये फील होता है कि ये सफ़र सिर्फ चलने का नहीं है, अपने आप को जानने का है। नेचर के इतना करीब मेक्स अस नो सो मच अबाउट आवरसेल्व्स। ओ माय गॉड, फाइनली भाई 10 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके अभी फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं अपने बेस पे, जहां पे हम लोगों को टेंट लगाना है। यहीं पे हमारा रात का स्टे होगा और मात्र 200 मीटर और हमको चढ़ना है एंड वील बी नियर बाय द करेरी लेक। जिस ट्रैक के लिए हम आए हैं यहाँ पे बहुत सीनिक रहा है, लेकिन आई विश एंड आई बिलीव कि जो अब यहाँ से व्यू मिलेगा हमें करेरी लेक पे, वो बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है। बस अब थोड़ा सा और हम उस मेस्मराइजिंग व्यू के सामने होंगे। फाइनली इतना लंबा ट्रैक करने के बाद आप और मैं साथ में ही करेरी लेक का ट्रैक यहाँ पूरा करते हैं। और भाई जो व्यू है ना, ऑसम, जस्ट हैव लुक बिहाइंड मी। हो। उस मोमेंट में बस ये फील हो रहा था कि यार फाइनली मैं यहाँ तक आ गया, और बस एक अजीब सा ग्रैटिट्यूड, एक बहुत अच्छी सी फीलिंग कि ये सब मुझे देखने को मिल रहा है। सुबह उठते ही करेरी का सुकून एक अलग ही लेवल पे होता है। सब कुछ बिल्कुल शांत, पर मैं जिस चीज का वेट कर रहा था वो था सनराइज। धीरे धीरे रोशनी फैलने लगती है और जो सामने दिख रहा होता है ना, वो सिर्फ खूबसूरत नहीं होता, उसमें एक अलग ही शांति होती है जो धीरे धीरे अंदर उतरती रहती है। वही पहाड़, वही झील, पर फील बिल्कुल नया। उस मोमेंट में ना कोई जल्दी होती है, ना कोई आवाज, बस ठंडी हवा और एक सुकून जो कि एक्सप्लेन नहीं होता। और फिर समझ आता है कि शायद इसीलिए लोग यहाँ तक आते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए। तुमको रियल में वो जन्नत वाला फील लेना है ना, जहाँ तुमको लेक्स, माउंटेन्स, स्नो, वाटरफॉल्स, स्ट्रीम, करेरी लेक ट्रैक इज़ वन फॉर यू। एंड आई डोंट नो, मतलब मेरे जो विजुअल्स, आई थिंक उससे ही देख के समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, तुम्हें पसंद आया कि मैंने कैसे तुमको वो सिनेमैटिक व्यूज़ दिखाए हैं, एक्शन POVs दिखाए हैं, मेरा काम तुम्हें पसंद आया हो तो जस्ट हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर तुमको ऐसा ही एक्सपीरियंस बार बार लेना है। सनसेट कैफ़े के अलावा भी गल्लू वाटरफॉल इसी तरफ पड़ता है और गल्लू वाटरफॉल गल्लू देवी टेम्पल के भी काफ़ी क्लोज है। होपफुली आज ट्यूसडे तो भीड़ भी कम मिलनी चाहिए। मैं तो इसी बात पे बैठ करके आया हूँ कि ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी आज। यहाँ कोई भी किसी जगह का ट्रेल पे देखो स्पेशल निशान बना रखे हैं, देखो यहाँ जाना है अपने लोगों को। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि पूरा प्रॉपर ट्रेल बना हुआ हो। गल्लू वाटरफॉल के लिए अलग अलग मार्ग बने हैं और हाँ, लोगों ने रास्ता यूज़ किया हुआ है, बट ऐसा कोई प्रॉपर मार्किंग नहीं है कि तुम्हें दिख रहा हो कि हाँ ऐसे राइट लेफ्ट जाओ। तुम्हें चलते रहना है, फिर पत्थर पे तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि हाँ भाई राइट है कि सीधा है कि कहाँ जाना है। भाई गल्लू वाटरफॉल का जो ट्रैक है ना, वो तुमको थोड़ा थोड़ा करेरी की याद दिला ही देगा अगर तुम करेरी गए हो। तो नहीं गए हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि पत्थर पे चढ़ के कैसे निकलना है आगे। क्या पड़ा है कि ये ट्रैक हमको 40 मिनट तक करना है, उसके बाद उतर जाएंगे 15 मिनट के अंदर, लेकिन चढ़ाई करनी है। ऐसा लग रहा है पहाड़ी बन चुका हूँ। ट्रैक पे ट्रैक चल रहे हैं भाई, ट्रैक पे ट्रैक। तुम्हें कोई भी बोले गल्लू वाटरफॉल का ट्रैक आसान है, यकीन मत करना। और थोड़ा सा खा पी के निकलना, भले ही आजा आजा
चल, जो खन की आवाज़ आ रही है वो वाटरफॉल की है, बहुत तेज़ आ रही है। लेकिन दिक्कत ये बारिश शुरू हो गई है, और बारिश का मतलब थोड़ी सी समस्या तो हो सकती है भाई। बारिश में ट्रैक करते हुए मेरे को याद आ रहा है कि कैसे हम लोगों को जाना है सह्याद्री के ट्रैक्स में मानसून में। तो अगर तुम चैनल पे नए हो तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मालशेज घाट के और सह्याद्री के जो प्यारे वाटरफॉल है उनका ट्रैक और उनका एक्सपीरियंस तुमको यहीं मिलेगा। सो सब्सक्राइब टू चैनल टू गेट मोर एक्सपीरियंस लाइक दिस। लेट्स गो। आवाज़ आ रही है कंटिन्यूसली पानी की, और मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अब। ओए होए होए, स्लिपरी हो गया है। फाइनली ये खड़ी चढ़ाई उतरने के बाद वी आर एट गल्लू वाटरफॉल नाउ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये वाला जो वाटरफॉल दिख रहा है काइंड ऑफ, अगर ये ऐसा अभी है मानसून में, तो महाराष्ट्र में कितना सुंदर होगा भाई। आई एम वेरी ईगर नाउ भाई, इतनी मेहनत के बाद में। वाओ, जस्ट वाओ, हैव अ लुक एट दिस। गल्लू वाटरफॉल का ये फ्रीजिंग वाटर डिप ऑनेस्टली पूरा मूड और एनर्जी रीसेट कर गया। शायद इसी फीलिंग के लिए मुझे माउंटेन्स इतने ज़्यादा अलाइव फील होते हैं। सनसेट पॉइंट मेरा अभी तक सनसेट कैफे से सबसे बेस्ट था, लेकिन नड्डी की बात ही अलग है। तुम देख पा रहे हो मेरे चारों तरफ कितना ज़्यादा सीनिक और सिनेमैटिक फील मेरे को मिल रहा है। नड्डी के जो सनसेट है उसकी बात ही अलग है। छोटा सा ट्रैक पूरा करने के बाद आ चुके हैं हम नड्डी विलेज के अंदर, और नड्डी विलेज में आते से ही लाइट जो है वो अलग ही पता पड़ती है। अंदर लग रहा था कि ना अंधेरा हो चुका है, लेकिन हम परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट जगह पे हैं। व्यू पॉइंट थोड़ा दूर था, लेकिन रास्ते में लोग इतने हेल्पफुल थे कि सफ़र और भी ज़्यादा इजी फील होने लगा। सनलाइट देख रहे थे, खुशी हो रही है। सुबह से घूम रहे थे, कोई निशान नहीं है सनलाइट का। ऐसा वार्मथ फील हो रहा है, ऐसा फ्रेशनेस फील हो रही है। और ये जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना गांव से निकलते हुए, इन पे चलने में इतना मज़ा आता है कि क्या बताऊँ। या जो ये वाला पॉइंट मेरे पीछे है ना, एक बार इसको देखो तुम। सुबह से वेट किया, मौसम ऐसा ख़राब हो रहा था, फाइनली ओपन अप हो गया अभी है। ऐसे करते आए थे हम लोग सनसेट देखने के लिए, लेकिन साथ साथ में अपने लोगों को व्यू पॉइंट ही मिल गया है। और बता रहे हैं धौलाधर रेंज यहाँ से इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, नथिंग लाइक, मतलब बिल्कुल सामने पास में ही बिल्कुल। आई थिंक त्रिउंड के बाद सबसे पास में अगर मैं देख पा रहा हूँ धौलाधर रेंज को, तो यहीं से देख पा रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, पूरे दिन में फर्स्ट टाइम सनलाइट चेहरे पे हिट हुई है, और जो फ्रेशनेस है ना वो अलग लेवल की है, एनर्जी अलग लेवल की है। यहाँ एक पॉइंट है इवांस कैफ़े, एंड काफ़ी चिल वाइब्स है और अच्छा भी है। व्यू बहुत ज़्यादा शानदार है, जो बात की बात है, बहुत ही ज़्यादा। ये ट्रिप मेरे लिए एक नॉर्मल ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं था। इस जर्नी ने मुझे नेचर के और भी क्लोज फील करवाया, और शायद खुद से भी। माउंटेन में आके समहाउ लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है, थॉट्स क्लियर होने लगते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें भी जनरली फील होने लगती हैं। धर्मशाला की वाइब भी कुछ ऐसी है कि तुम यहाँ पे कितना भी टाइम स्पेंड कर लो, मन ही नहीं भरता है। तुम्हें धर्मकोट का पीस हो वो एंजॉय करना है, तुम्हें अगर धौलाधर की जो रेंज है उसको मेस्मराइजिंग व्यूज़ को एंजॉय करना है, या फिर तुमको मैक्लोड का तिब्बतन फूड खाना है, दिस प्लेस सर्व्स ईच एंड एवरीथिंग इन अ नटशेल। अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो, तुमको ऐसा ही एक्सपीरियंस और भी आगे लेना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और मुझे कमेंट करके बताना कि अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो मैं और कौन सा पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए POV के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।